Welcome to all of you in the class of Math with राघवेंद्र राजपूत। पहला क्वेश्चन आपका है बिंदु -4, 3 किस चतुर्थांश में है। देखिए दोनों में माइनस हैं तो दोनों में माइनस वाला हमेशा तृतीय चतुर्थांश में होता है। इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होगा, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो एक इधर जाएगा एक्स वाला, वाई वाला इधर जाएगा, इसमें एक्स वाला माइनस इधर जाएगा, वाई वाला इधर जाएगा। तो ये किससे, तो ये पहला हो गया चतुर्थांश, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो ये किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, समझा दें एक बार कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये दिया हमने, ये दो अक्ष होते हैं, हमारा ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, इसको एक्स एक्स डैश मान लेंगे, इसको वाई वाई डैश मान लेंगे। अब यहाँ से हम चल रहे हैं प्लस में 0 1 2 3, इधर चल रहे हैं 0 1 2 3 4। ठीक है, ये प्लस में चल रहा है। इधर चलेंगे -1 -2 -3, इधर चलेंगे -1 -2 -3, इधर चलेंगे। अब हमारे पास -4 ढूंढिए कहाँ गया। -4 ये x हो गया और ये y हो गया। तो x बराबर -4 है, तो x अक्ष ये वाला हमारा है, इस अक्ष पे जाएंगे तो -4 हमारा क्या कहाँ होगा, 3 के बाद में ये होगा -4, ये यहाँ पर होगा। अब इसके बाद में y अक्ष पे -3 है, देखो -3 है ये, तो y अक्ष पे हम -3 जाएंगे, -3 हमारा ये रहा y अक्ष पे। तो अब ये दोनों कहाँ गए बिंदु, इसके 3 के सीध पे ये आएंगे और इसके सीध पे ये आएंगे, ये वाला बिंदु हो गया। तो ये हमारा तृतीय चतुर्थांश में हो गया, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश है और ये चौथा है चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, ये चतुर्थ है। तो आप समझ में आ गया होगा कौन से चतुर्थांश में कैसे जाएगा। अगर प्लस होगा दोनों तो इधर जाएगा, माइनस प्लस होगा तो इधर जाएगा और प्लस माइनस होगा तो इधर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, उनका औसत पूछा गया है। तो बताइए औसत क्या होगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, दूसरी होती है 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। ये 5 हो गई, बटे में 5 कर दीजिए, 5 संख्या है तो 3 2 5 5 5 10 10 17 17 11, कितने हो गए 28। 28 बचे बटे 5, 5 25, तो यहाँ 3 बचे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया, 30 हो गया, 5 छक्का 30, 5.6 आंसर आ रहा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5/14 से 5/14 से क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/12 प्राप्त हो जाए। 5/14 से क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/12 प्राप्त हो जाए। ये क्वेश्चन हमें हल करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए 5/14, एक मिनट ये गलत क्वेश्चन छपा हुआ है। 5/14 से क्या घटाया जाए कि भिन्न 7/12 हो जाए। चलिए भाई 7/12 नहीं, ये 7/42 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 5/14 लिख लेते हैं और -7/42 कर देते हैं। यानी जो संख्या है वो इसमें जुड़ी, इसमें इसी संख्या को इससे घटा देते हैं, बस आंसर आ जाता है। हमारे पास आंसर कितना आ गया, वो एलसीएम कितना आया 42। अब 14 का भाग देंगे 42 में 3 बार जाएगा, 14 3 42, 3 बार भाग गया, इस 3 का इस 5 में गुणा किया जाता है तो कितने हो गए यहाँ 15, माइनस 42 का भाग देंगे 42 में 1 बार जाएगा और इस 1 का इस 7 में गुणा किया जाएगा, 7 एकम 7। अब इन 15 में से ये 7 घटाओ, कितने बचे, 15 में से 7 के 8 बचे, तो ये हमारे पास आ गया 8/42। ठीक है, 8/42 घटा दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे 8/42 तो काट दीजिए, यहाँ बटे में 21 आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे 4, 4/21, दोनों भी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ आम 1 के 8 की दर से खरीदे गए और 1 के 10 की दर से बेचे गए, प्रतिशत हानि बताइए। देखिए प्रतिशत हानि बताइए, सीधा सीधा सवाल है। 1 के 8 की दर से खरीदे गए, यानी 10 पर कितने गए 2, तो 100 पर कितने जाएंगे
20। ठीक, तो इसको लगाने का तरीका समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर सवाल को 10 - 8 यही तो हुआ बटे 10 और गुणे 100, ये सवाल आराम से हो जाएगा। तो ये हमारा अगर 10 में से 8 का कितना आ गया, 2/10 गुणे 100। अब इसको काट दीजिए। इसमें जो है एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 का 2 में गुणा कर दीजिए, कितना आया 20। 20% उसे हानि हो रही है, क्योंकि जब 10 के 8 खरीदे, 2 के 8, 1 के 8 खरीदे और 10 बेचोगे तो हानि तो हो ही रही। 20% की हानि हो रही है। क्या हो रही? हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए उसने कितने आम बचा लिए, यहाँ पर उसने 80 आम बचा लिए। 320 आमों के दाम में 400 आमों को, 400 आम जितने के खरीदे थे उतने को उसने 320 बेच दिए, 80 आम बचा लिए। 80 बटे खरीदे कितने, 400 आम। ठीक है, तो ये उसने जो है खरीद लिए हैं और गुणे 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हम काट देते हैं। इसका सूत्र होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणे 100। यहाँ पर हमने विक्रय मूल्य लिख दिया, ये गलत किया। सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना हुआ, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 80 तो लाभ हो गया, बटे क्रय मूल्य। अब 320 रुपये के दाम में खरीद, 320 यहाँ लिखे जाएंगे और गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 चक्कू 32, 4 आ गया, 4 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 4 का इसमें भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 2 बचे, ये हो गए 4 पंजे 20। ठीक है, उसको कितना लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर लेता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही कार्य करने के लिए बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए मान लीजिए 100 है क्षमता, तो इसकी कितनी हो गई, 160 क्षमता हो गई, 60% अधिक है। और ए को समय कितना लगता है, 12, इसका इसमें कर दीजिए गुणा। ठीक, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10 और 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, 3 का 5 में गुणा करिए तो ये हो गए 15। ये 3 और 5 यहाँ बचे नीचे और यहाँ बचे हमारे पास 2, ये यहाँ आ गए 15/2। ठीक है, 15/2 दिन का समय किसे लगेगा, बी को लगेगा। चाहो तो इसको काट दीजिए, 2 7 14, 7 सही 1/2 दिन हो जाएगा, 7.5 दिन आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19.5 मीटर लंबी लोहे एक छड़ जो है लोहे की, उसमें से क्या किया गया, समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे ये पूछ रहा है। यदि टुकड़े की लंबाई 65 सेंटीमीटर हो, यदि टुकड़े की लंबाई 65 सेंटीमीटर हो तो अब 19.5 मीटर के पहले हम सेंटीमीटर बनाएंगे। 19.5 में गुणे कर दिए 100 तो ये सेंटीमीटर कितने आ गए, 1950 सेंटीमीटर आ गए। अब टुकड़े 65 करना है तो हम 65 का इसमें भाग दिए, सॉरी 65 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा है तो इसमें भाग दिए दे रहे हैं, 13 पच्चे 65 और 13 एकन 13 और फिर 13 पच्चे 65, जीरो यहाँ 150 आ गया। ठीक है, 5 तिया 15, 3 हो गया जीरो, 30 टुकड़े आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। चित्र ही नहीं है भाई, तो चित्र पहले लाया जाए।
1 लीटर में कितना है 30% है और लाना कितना है 15%। अब इसमें कितना और मिलाया जाए, ये निकाल तो पाएंगे नहीं, ये जो 30% मात्रा है वो हम निकाल तो पाएंगे नहीं। तो यहाँ अगर हम 2 लीटर कर देंगे तो ये 15% हो जाएगा। 1 लीटर ये मात्रा है तो 30% है, ठीक है। पूरा मिश्रण 1 लीटर है तो 30% है। अब पूरे मिश्रण में अगर हम एल्कोहल को, ये एल्कोहल है, इसको 1 लीटर एल्कोहल और बढ़ा दें तो यहाँ मात्रा 2 लीटर हो जाएगी और ये तो 30 का 30 ही रहेगा, ठीक है। ये तो 30 1 लीटर में 30 था, अगर 1 लीटर में मात्रा 30 थी और यहाँ सोल्यूशन हमारा 2 लीटर हो गया तो प्रति लीटर 15-15 हो गई तो 15% हो गई। सीधी सीधी सी बात है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाने को सवाल में। फिर एक बार दोबारा देख लीजिए कि 1 लीटर मान लीजिए 1000 लीटर है, 1000 मिलीलीटर है और इसमें 300 मिलीलीटर क्या है 30% का मतलब ये अल्कोहल है। यहाँ पर अब हमें इसकी मात्रा तो यही रखनी है, 300 ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या करें, जो मात्रा जो है यहाँ पर अगर हम 1000 और बढ़ा देते हैं तो यहाँ 2000 हो गया। अब काट दीजिए, बिंदी से बिंदी कट गई, ठीक है। 300, ये 300 है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये 2000 लीटर जो है इसमें हमने क्या किया, ये 300 हो गया तो 1000 में कितना हो गया 150 हो गया, तो इसका मतलब 15% हो गया। ये सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्य अंक होगा। मध्यांक क्या होगा, देखिए इनको पहले हम लिख लेते हैं आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है 12, उसके बाद 12 दो जगह है तो हम 12 2 बार लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम 13 और 13 दो जगह है तो हम फिर इसे लिखेंगे 13 और 13। इसके बाद हम 14 और 14 दो जगह है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 और 14। इसके बाद में 15 है नहीं, 16 एक जगह है, 16 लिख लिया हमने। 16 के बाद में फिर 19 एक जगह है तो हमने 19 लिख लिया। अब इन पदों को हम गिनती करते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। तो हम क्या करेंगे, बीच के 2 पद निकाल लेंगे। 3 पद हमने ये वाले हटा दिए और 3 पद हमने ये वाले हटा दिए, लास्ट वाले। बीच हमारे क्या हो जाए 13 और 14 बचे, इनको जोड़ लेंगे। 4 3 7, 13 14 27 हो गया। 27 बटे पद कितने 27 बटे 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 एकन 2 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 13.5 मध्यांक आ रहा है हमारा, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये 10 क्वेश्चन रहे मैथ के। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।